बिहार ऑल इन वन यूथ कंपटीशन टाइम का जो बुक है इसका रिवीजन करेंगे। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे, फास्ट में रिवीजन करेंगे। जिसमें जब सब जगह खिचड़ी पक रही है आपके नाकामयाबी की, तो आप हिम्मत लगाओ और मेहनत करो और खीर बंटवा दो अपनी कामयाबी की। अगला टॉपिक है पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समिति, जिसमें पहला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था निर्धारित की गई है ग्रामीण स्तर पर, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर, स्थानीय स्वशासन के त्रिस्तरीय स्तर पर। छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम बनाता है कौन? राज्य विधानमंडल में बनता है। भारत में जिला नियोजन समिति का मुख्य उद्देश्य है पंचायतों और नगरपालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना, पंचायत के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना है। यह भारत में जिला नियोजन समिति का मुख्य उद्देश्य होता है पंचायत और नगरपालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना और पंचायत के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना होता है। स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 1992 में, 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। पंचायती पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में गठित करता है वित्त आयोग। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में गठित करता है वित्त आयोग का। अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव होता है 6 माह के अंदर। अगर पंचायत का विघटन होगा तो 6 माह के अंदर वहां पे चुनाव हो जाएंगे। पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न निर्धारित करेगा ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके। पंचायत सदस्यों की अयोग्यता का प्रश्न निर्धारित करता है कौन? ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्था को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। संवैधानिक संशोधन के द्वारा 73वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्था को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में आरंभ किया गया था। पहला पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में, दूसरा जो हुआ उसके बाद में आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज विचारधारा की शुरुआत बलवंत राय मेहता ने शुरू किया। बलवंत राय मेहता 3 स्तरीय पर, अशोक मेहता 2 स्तरीय पे। विकेंद्रीकरण की प्रणाली सिफारिश किया था बलवंत राय मेहता। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। पंचायत समिति और वर्ष C.H. हनुमंता राव, जो यह समिति पंचायती राज का समिति था, C.N. हनुमंता राव, यह 1984 में आया था। C.H. हनुमंता राव पंचायती राज समिति 1984 में आया था, 1984 में। उसके बाद था GV.K. राव समिति। GV.K. राव समिति जो था, यह समिति आया था 1985 में। GV.K. राव समिति ये भी पंचायती राज समिति है, यह आया था 1985 में। सबसे पहले है C.H. हनुमंता राव, यह 1984 में आया। उसके बाद है GV.K. राव समिति 85 में। फिर अशोक मेहता 1977 में आया था। अशोक मेहता पंचायती राज समिति 1977 में। L. सिंघवी समिति 1986 में आया। L. सिंघवी समिति 1986 में आया। और उसके बाद बलवंत राय मेहता 1957 में। सबसे पहले 1957 में बलवंत राय मेहता, उसके बाद 77 में आया अशोक मेहता समिति, फिर 84 में आया C.H. हनुमंता राव समिति, फिर आया था GV.K. राव समिति 1985 में आया, और 1986 में आया L.M. सिंघवी समिति। ये सभी पंचायती राज की समितियां थी। पंचायती राज संस्थाओं के 29 विषय की सूची जो है यह अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 243 जी में, अनुच्छेद 243 जी, भारत में महिलाओं के लिए राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है। पंचायती राज में भारत के महिलाओं के लिए राजनीतिक में पंचायती राज राजनीतिक संस्था में आरक्षण क्या बोलते आरक्षित है। पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार करता है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्माण हुआ है ग्राम पंचायत का। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ था। वह अनुच्छेद जो पंचायत के गठन के राज्य सरकार को निर्देश देता है, अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन होता है। वह कमेटी जिसने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किया था, अशोक मेहता कमेटी। वह कमेटी जिसने न्याय पंचायत बनाने का सिफारिश किया था, अशोक मेहता कमेटी, 1977 में आया था ना, और 57 में आया था बलवंत राय मेहता वाला।
वह कार्य जो स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है। सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव, वह कार्य जो स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है वह है सार्वजनिक रख रखाव का यह क्षेत्र है। वे राज्य जिनमें पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों का 50% आरक्षण प्राप्त है, और बिहार है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश है। वे राज्य जिनमें पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण मिल चुका है वह है बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश है। वह विकास खंड पर पंचायत सॉरी एक विकास खंड पर पंचायत समिति होता है, एक प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण अधिकरण करता है। अशोक मेहता समिति ने सिफारिश किया था पंचायती राज का द्विस्तरीय, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय, बलवंत राय मेहता तीन स्तरीय। पंचायती राज तीन स्तरीय प्रणाली आता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। यह बलवंत राय मेहता बताए थे। ग्राम पंचायत होना चाहिए, पंचायत समिति होना चाहिए और जिला परिषद होना चाहिए। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों का हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास करना। भारत में पंचायती राज क्या करता है? भारत में पंचायती राज जो है प्रतिनिधित्व किसका करता है? यह शक्ति का विकेंद्रीकरण का, लोगों का हिस्सेदारी का और सामुदायिक विकास का कार्य करता है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या होता है? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना होता है। पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में गठित किया गया था। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? सरकार जो पंचायती राज प्रणाली बनाया उसमें मुख्य विशेषता है कि इनमें सरकार के 3 श्रेणी होंगे। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ संसद होते हैं। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ संसद भी होते हैं। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना। इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्था को 29 विषय निर्धारित किया गया है। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत को जो है यह 29 विषय अधिकार दिए गए हैं। भारत में स्थानीय शासन विषय है राज्य सूची का। भारत में स्थानीय शासन जो है यह राज्य सूची का विषय है। पंचायत की शक्ति, प्राधिकरण तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 243 छ के में छ के बाद छ में होता है ना, छ को बोलते हैं जी। पंचायत में शक्ति, प्राधिकरण तथा उत्तरदायित्व का जो प्रावधान है यह है अनुच्छेद 243। इंग्लिश में बोलेंगे तो जी, हिंदी में बोलेंगे छ। गांव स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष क्या करते हैं? पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है। गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वह राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीका से किया जाता है। विनियम, नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं, यह विचार करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए जिस संसदीय समिति का गठन किया गया वह है अधीनस्थीय विधायन समिति है। विनियम, नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं, यह विचार करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए जिस संसदीय समिति का गठन किया गया उस समिति का नाम है अधीनस्थीय विधायन समिति है। अशोक मेहता ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा किया था। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा किया था। मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज संबंधित दिलीप सिंह भुरिया समिति है। मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज समिति जो है यह संबंधित है, यह दिलीप सिंह भुरिया समिति से। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशक से हुआ है, नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार। भारत में पंचायती राज संस्था का स्थापना जो हुआ संवैधानिक निर्देशानुसार हुआ है, जो कि कहाँ पे वर्णित है? नीति निर्देशक सिद्धांत में। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करता है। पंचायत की वित्तीय स्थिति का समीक्षा राज्य वित्त आयोग करता है। राज्य वित्त आयोग पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। पंचायती राज लागू करने वाले पहले 2 राज्य थे राजस्थान और आंध्र प्रदेश। पहले राजस्थान
उसके बाद आंध्र प्रदेश में हुआ था। पंचायत को वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा जारी होता है राज्यपाल को। पंचायतों का वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्यों वित्त आयोग द्वारा राज्यपाल को जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? राजमन्नार आय समिति का। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राज्य मन्नार आय समिति के सिफारिश पर की गई थी। लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं की पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को नियुक्त किया गया था 1946 में। लोकतंत्र लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति जो नियुक्त हुआ था 1986 में। जिस निकाय का गठन केवल निर्वाचित सदस्य होता है जिला परिषद। जिस निकाय का गठन केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं वह होते हैं जिला परिषद। पंचायती राज का सबसे बड़ा भाग ग्राम सभा होता है। पंचायती राज का सबसे बड़ा भाग ग्राम सभा होता है। पंचायती राज लागू किया गया है 1959 में। पंचायती राज लागू हुआ था 1959 में। सर्वप्रथम 3 स्तरीय पर पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान ने अंगीकार किया था। पंचायती राज लागू कब हुआ था? 1959 में। बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध पंचायती राज से है। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन देकर आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के लिए 7 दिनों के बाद त्यागपत्र प्रभावी हो जाता है। ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित होने के बाद 7 दिन के बाद त्यागपत्र प्रभावी हो जाता है। बलवंत राय मेहता पंचायती राज संस्थान में 3 स्तरीय सिफारिश किए थे। पंचायत समिति के सदस्य अवसर 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अक्सर पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन हुआ था 2004 में। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन 2004 में हुआ था। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन 2004 में हुआ। पंचायत राज संस्थाओं के लिए जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम जिला परिषद है। बलवंत राय मेहता का गठन किए थे 1957 में। पंचायती राज व्यवस्था जो बलवंत राय मेहता 3 स्तरीय पर बताए थे वो 1957 में बताए थे। 73वें संविधान संशोधन में पंचायत के लिए 3 स्तर रखने का सिफारिश किया गया। 73वां संविधान संशोधन जब हुआ पंचायत का उस समय 3 स्तर पर ही केवल पंचायत को रखने का सिफारिश किया गया। 73वां संविधान संशोधन में पंचायत समिति का अस्तित्व ब्लॉक स्तर पर आ गया। 73वां संविधान संशोधन में पंचायत समिति का जो अस्तित्व यह ब्लॉक स्तर पर है। पंचायत चुनाव के उम्मीदवार कम से कम उम्र होना चाहिए 21 वर्ष। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष कम से कम उम्र होना चाहिए। सबसे निचला स्तर का सहकारी संस्था का नाम क्या है? PACS प्राथमिक कृषि शाखा समिति है। सबसे निचली स्तर की सहकारी समिति का नाम क्या है? प्राथमिक कृषि शाखा समिति PACS है। सबसे निचली स्तर की सहकारी संस्था का नाम है प्राथमिक कृषि शाखा समिति PACS है। पंचायत का उल्लेख संविधान में 40वें अनुच्छेद में है। ग्राम सभा का सदस्य समानतः होता है संबंधित राज्यों में समस्त मतदाता। ग्राम सभा का सदस्य समानतः होते हैं संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? जिस भी ग्राम के समस्त मतदाता जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। भारत में पंचायती राज संस्था अपने कोष प्रस्तुत करते हैं राज्य सरकारी अनुदान से। भारत में जो पंचायती राज संस्था अपना कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं। पैसा कहाँ से आता है? इसको सरकारी अनुदान से आता है पंचायत को। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख आयोग एवं समितियां, जिसमें भारत में वित्त आयोग का प्रारंभिक कार्य क्या है? केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व का बंटवारा करना। भारत में वित्त आयोग का जो काम है यह केंद्र और राज्य के बीच में पैसा बांटना, राजस्व का बंटवारा करना होता है। सरकारिया आयोग का गठन का उद्देश्य क्या था? केंद्र राज्य के संबंध का समीक्षा करना। सरकारिया आयोग का गठन क्यों किया गया था? केंद्र राज्य संबंध में समीक्षा करने के लिए। समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों का प्रतिनिधित्व शामिल होता है। लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपकरण समिति। किस समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों प्रतिनिधित्व शामिल होते हैं? प्रतिनिधि शामिल होते हैं लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपकरण समिति में। समिति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसी भी समिति का मुख्य उद्देश्य होता है अनुच्छेद 1970 में पूर्व भारत में दल बदल को सटीक परिभाषा दिया था यह चौहान समिति जो था यह चौहान समिति 1970 से पूर्व भारत में दल बदल का सटीक परिभाषा दिया था चौहान समिति। संसदीय स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना LAMP विकसित करने के लिए तैयार किया गया था
सी सी क्या नाम था, NEERI, नेरी, सी सी एस CSIER नीरी किया गया था। कि स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए तैयार किया गया है, नीरी का प्रयोग किया गया, नीरी नीरी। सरकार, भारत सरकार द्वारा जनहित के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम है भूरिया समिति। भारत सरकार द्वारा जनजाति के स्वशासन के विकास आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम है भूरिया समिति। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को। सरकारीय आयोग बनाया गया था केंद्र राज्य संबंध का पुनर्लोकन करने के लिए। फजल अली आयोग संबंधित है राज्य के पुनर्गठन से। फजल अली राज्य का पुनर्गठन से संबंधित है। न्यायमूर्ति पुंछी आयोग संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से। न्यायमूर्ति पुंछी आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। वह संस्था जो संविधानोत्तर है नीति आयोग। वह संस्था जो संविधानोत्तर है नीति आयोग है। नागरिकों के वह संस्था जो संविधानेत्तर है नीति आयोग है। नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में संविधान के सम्मिलित करने का अनुशंसा किया था स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति जो था नागरिक के मूल कर्तव्य को 1976 में संविधान में सम्मिलित करने का अनुशंसा किया था स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति मूल कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति किया था 1976 में संविधान में सम्मिलित करने का अनुशंसा किया था। CBI का पूर्ण रूप क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। CBI का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। वित्त आयोग की नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति। वित्त आयोग का नियुक्ति करता है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे रंगराजन थे। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे रंगराजन थे। अब तक कितने वेतन आयोग का गठन हुआ है? 7 वेतन आयोग का गठन हो चुका है 2007 तक बताया जा रहा है। विधि निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विधि निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। विधि निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वित्त के संदर्भ में संविधान में बंटवारा वित्त आयोग का पर छोड़ दिया गया है। वित्त के संदर्भ में संविधान में जो बंटवारा है वित्त आयोग पर छोड़ा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है अनुसूचित जाति एवं जनजाति संघ राज्य संबंध में, जिसमें पहला है कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। कावेरी जल विवाद किसके बीच में? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है? 330 में। अनुच्छेद 330 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान 330 में है। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या 1206 हो गई है। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधित उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची जातियों की संख्या 1206 हो गई है। भारत के राष्ट्रपति की विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोष के संबंध के बारे में सुझाव दिया जाता है वित्त आयोग के द्वारा। भारत में क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोष की संबंध के बारे में सुझाव कौन देता है? यह देता है वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संवैधानिक प्रावधान को संघीय संसद राज्य विधानसभा कार्यपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानून को प्राथमिकता देता है। 245 अनुच्छेद 245 भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संवैधानिक प्रावधान को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानून का प्राथमिकता प्रदान करता 245 अनुच्छेद है। नेक्स्ट टॉपिक है लोकसभा आयोग, निर्वाचन आयोग और राज्य भाषा, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य जो है अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। भारत का निर्वाचन आयोग होता है एक अस्थायी संवैधानिक निकाय होता है। भारत का निर्वाचन आयोग जो होता है एक अस्थायी
संवैधानिक निकाय होता है। यह बिहार की एकमात्र भाषा है जिसकी लिपि तिरहुत है, मिथिली भाषा का है। यह बिहार की एकमात्र भाषा है जिसकी अपनी लिपि है, तिरहुत है, किस भाषा में है? मैथिली भाषा में है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा पहली ट्रांजिस्टर चुनावी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है गौरी संपत को। गौरी संपत को भारत के निर्वाचन आयोग पहला ट्रांजिस्टर चुनावी एम्बेसडर नियुक्त किया गया था गौरी संपत को। चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ जनवरी 2018 से हुआ। चुनावी बॉन्ड योजना शुभारंभ हुआ जनवरी 2018 से। भारत में राजनीतिक दलों के पंजीकरण के अनुसार लोक प्राधिकरण अधिनियम 1951 है। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण जो करता है प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत होता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधा से संबंधित है, अनुच्छेद 350 ए। अनुच्छेद 350 ए में जो है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा देता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है नई अखिल भारतीय सेवा से है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 जो संबंधित है नई अखिल भारतीय सेवाओं से है। राजनीतिक दलों के स्तर को मान्यता प्रदान करता है निर्वाचन आयोग। राजनीतिक दलों के स्तर का मान्यता निर्वाचन आयोग प्राप्त करता है। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो देवनागरी लिपि में हिंदी की संघ की सरकारी भाषा का रूप में मानता है 343 एक के तहत में भारत के संविधान का अनुच्छेद 343 एक के तहत देवनागरी लिपि को हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। इंदिरा गांधी बनाम राज्य नारायण। इंदिरा गांधी बनाम राज्य नारायण मामले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान के मूल संरचना के रूप में पहचाना जाता है। इंदिरा गांधी बनाम नारायण राज्य मामले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान के मूल संरचना के रूप में पहचाने जाते हैं। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा कौन देता है? चुनाव आयोग देता है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा कौन देता है? चुनाव आयोग देता है। संसदीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संसदीय लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष का नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है और संघ लोक सेवा का राष्ट्रपति करता है। राज्य लोक सेवा का राज्यपाल करता है नियुक्ति। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपती है राष्ट्रपति को। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान में का चुनाव जो आयोग है यह 324 में वर्णित है। मतदान की आयु किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? 61वें संविधान संशोधन 1989 में 1989 में 61वां संविधान संशोधन राजीव गांधी के समय में हुआ था। ऐसा देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी वी.एस. रामा देवी। देश के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी वी.एस. रामा देवी है। मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है वोटर लिस्ट। मतदाता सूची को आमतौर पर वोटर लिस्ट कहा जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्त के मध्य मतभेद होने पर मामले पर निर्णय कौन करता है? बहुमत से आयोग स्वयं करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद करने क्या बोलते हैं मतभेद होने पर यह मामला पर निर्णय कौन करता है? बहुमत से आयोग स्वयं करता है। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। राज्य चुनाव आयुक्त को कौन हटाता है? यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान है। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने का राज्यों को 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। किसी भी राज्य को राष्ट्रीय दल बनने के लिए 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में चुनाव आयुक्त करता है। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी में राज्य चुनाव आयोग उसको नियुक्ति करता है। उपचुनाव कराया गया था, कभी भी उपचुनाव नहीं कराया गया है। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन के एक उम्मीदवार अपना जमानत राशि खो देता है। यदि वह कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं करता तो अपना जमानत राशि खो देगा। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपना जमानत राशि कब खोएगा? जब वह कुल वैध मत का 1/6 मत नहीं प्राप्त करेगा तो। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। चुनाव की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। चुनाव सुधार से संबंधित है
गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका के हेतु चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे-छोटे निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया गया, कहलाया था वार्ड। पंचायत, नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे-छोटे निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया गया, जो कहलाता है वार्ड कहलाता है। चुनाव आयोग का जिस पद से चुनाव के साथ संबंध नहीं है, मुख्यमंत्री। चुनाव आयोग का जो है मुख्यमंत्री पद से संबंधित नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त की पदयुक्त किया जा सकता है। संसद के दोनों सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणीकृत कदाचार के आधार पर मुख्य आयुक्त को यह पदयुक्त किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे? संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करना उत्तरदायित्व होता है निर्वाचन आयोग के पास। भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करने उत्तरदायित्व है निर्वाचन आयोग का है। जिन राज्यों ने धारा 348 सब क्लॉज 2 के प्रयोग से उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा में प्रयोग को मान्यता दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान है। जिन राज्यों ने धारा 348 2 सब क्लॉज 2 के प्रयोग में उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा का प्रयोग का मान्यता दिया गया है, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में है। भारत में संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है, 22 भाषाओं का वर्णन है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा को भारत का राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार सौराष्ट्र शब्द का प्रयोग किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा को भारत के राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार सौराज शब्द का प्रयोग किया था। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा तमिल भाषा है। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा तमिल है, संस्कृत के बाद तमिल है। जिस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोग की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है, बांग्ला। जिस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है, बांग्ला। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था भारत में है। राजनीतिक दल आवश्यक होते हैं लोकतंत्र में। राजनीतिक दल आवश्यक होते हैं लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। किसी दल को विपक्ष दल बनने का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुल सीट का 10% वोट चाहिए। 10% सीट होना चाहिए। कुल सीट का 10% सीट होना चाहिए, तब विपक्ष दल के नेता बनेंगे। 55 सीट या तो। भारत में नए राजनीतिक दल की अनुमति देता है चुनाव आयोग। भारत में नए राजनीतिक दल की अनुमति चुनाव आयोग देता है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना, बीजेपी की स्थापना 1980 में हुआ था। 1980 में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना, बीजेपी की सरकार अभी है 2025-26 में। नेक्स्ट है आपातकाल। अगला टॉपिक है आपातकाल उपबंध संविधान संशोधन, जिसमें पहला शब्द क्या है? निम्न संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित किया था। 51वें संविधान संशोधन ने किया था। 51वें संविधान संशोधन ने राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित किया था। 51वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है, अनुच्छेद 352। 352 जो है आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तक बताया गया था? मंत्रिपरिषद के संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्य का 15% बताया गया था? यह 51वां संशोधन था, 51वां संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया? 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ है। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण 2 सीट को समाप्त कर दिया गया? यह है 104वां संविधान संशोधन 2020 में आया था। यह संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान के मौलिक अधिकार और डीपीएस में सहकारी समिति से संबंधित नए प्रावधान जोड़े गए थे। 57वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान के मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में सहकारी समिति से संबंधित नए प्रावधान जोड़े गए थे। 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। संविधान का 105वां संविधान संशोधन क्या है? वह राज्य जो अन्य पिछड़ा वर्ग निर्धारित की शक्ति देता है। भारत का संविधान का 105वां संविधान संशोधन जो हुआ है
वह राज्य को अन्य पिछड़ा वर्ग निर्धारित करने का शक्ति देता है। यह है अनुच्छेद 105वां संविधान संशोधन जो है। 73वें संविधान संशोधन का बाद विकेंद्रीकरण किया गया था। निर्णय लेने की शक्ति पूर्ण व्यवस्था प्रशासन शक्ति का था। 73वां संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया था। निर्णय लेने की शक्ति का, पूर्ण व्यवस्था का, प्रशासनिक शक्ति का। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु बताया गया था, 21 वर्ष बताया गया था। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव लाया जाता है संसद के द्वारा। भारतीय संविधान में संशोधन प्रस्ताव संसद के द्वारा लाया जाता है। वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया था। यह 86वां संविधान संशोधन हुआ था। वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार दिया गया था, यह था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान के संशोधन प्रारंभ किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा द्वारा। भारत में संविधान संशोधन जो है प्रारंभ होता है लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक जो लाया जाता है, यह कौन सा है? या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में होता है। संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ था, वह था अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ था। वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसके तहत मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य का 15% तक सीमा निर्धारित किया गया था, यह था 51वां संविधान संशोधन 2003 में। वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसके तहत मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% ही सीमा निर्धारित की गई थी, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ था। वह संवैधानिक संशोधन जिसके तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण 73वें संविधान संशोधन में दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन कानून वैधानिक शुरुआत हुआ था 64वां संविधान संशोधन से। 64वां संविधान संशोधन जो था, यह कानून शुरुआत होते जाकर 73वें संविधान संशोधन में यह कानून लागू हुआ था, प्रभावी हुआ था। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान है भाग 20 अनुच्छेद 368 में है। संवैधानिक प्रावधान संशोधन का जो है भारतीय संविधान के संशोधन जो होता है 368 का अनुच्छेद 368 भाग 20 के तहत। 124वां संविधान संशोधन संबंधित था आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के वर्ग के आरक्षण के लिए। 124वां संविधान संशोधन यह संबंधित था आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वर्ग के आरक्षण से था। ईडब्ल्यूएस वर्ग के आरक्षण से पहली बार राष्ट्रपति के लिए वित्त आपात की घोषणा की गई थी 2 महीना के लिए। पहली बार राष्ट्रपति के लिए वित्त आपातकाल की घोषणा जारी कर सकता है 2 महीना के लिए। भारतीय संविधान पहली बार राष्ट्रपति 2 महीनों के लिए वित्त आपात की घोषणा जारी कर सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 से। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जो जोड़ा है 1 अप्रैल 2010 से जोड़ा है। वह अनुच्छेद जिसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगा। राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा करता है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। ये जो राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 में लगाते हैं, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर भी लग जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल। और बाहरी आक्रमण भी हो जाएगा तो भी राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएगा, और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भी हो सकता है। 352 अनुच्छेद में है। वह संविधान संशोधन अधिनियम जिसको लघु संविधान कहा था, 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा गया है। वह संविधान संशोधन जिसको लघु संविधान कहा गया 42वां संविधान संशोधन में भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था 1951 में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन 1951 में लाया गया था। प्रथमतः आपातकाल की स्थिति की घोषणा समकाल के समिति की जाती 6 महीना के लिए होता है। प्रथमतः आपातकाल की घोषणा मध्यकाल के लिए 6 महीनों के लिए होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 358 के तहत निलंबित किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 जो है अनुच्छेद 358 के तहत निलंबित किया जाता है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकार के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। आपातकाल के दौरान मूल अधिकार के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। आपातकाल की उद्घोषणा हो तब अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकार परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने
जाने का अधिकार निलंबित रहता है। आपातकाल की घोषणा होती है तब अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकार परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने के लिए अधिकार निलंबित होते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 356 है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 356 है। आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर दोनों सदनों में पारित होना जरूरी होता है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है 3 बार, 1962 में, 1971 में, 1975 में। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। जो पहला बार जो लगा था 1962 चीन युद्ध में, 1971 जो पाकिस्तान के साथ हुआ, 1975 में यह आपातकाल लगाया गया था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था 1968 में। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ था यह हुआ था 1968 में, और राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। और बिहार में पहला बार राष्ट्रपति शासन लगा, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था 1968 में पहला बार। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने की स्थिति में उपबंध जो निलंबित हो जाता है मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल जो लगता है लागू होने की स्थिति में उपबंध जो निलंबित खत्म हो जाएगा वो मौलिक अधिकार है। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में किया गया था। इंदिरा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21 निलंबित नहीं होगा। आपातकाल की घोषणा संसद के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत होना चाहिए 1 महीना के अंदर। आपातकाल की घोषणा संसद के अनुमोदन पर प्रस्तुत होना चाहिए 1 महीना के अंदर। 7वें संविधान संशोधन 1956 को हटाया गया था, भाग 7 को। 7वें संविधान संशोधन 1956 में भाग 7 को हटाया गया था। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 1985 के 52वें संविधान संशोधन में। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल जोड़े गए थे। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल शब्द जोड़े गए थे, ट्रिब्यूनल जोड़े गए थे। अनावश्यक रक्षा सेवा बिल 2021 में एक रक्षा उत्पाद इकाइयों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाता है। आवश्यक रक्षा सेवा बिल जो 2021 में लाया गया, यह रक्षा उत्पाद इकाइयों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट है इसमें 24वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया था। 24वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया था। 24वां संविधान संशोधन। अगला 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत मूल अधिकार पर नीति निषेध तत्वों का कानूनी वैधता प्रदान की गई थी। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार को नीति निषेध तत्वों में कानूनी वरीयता दिया गया था, वरीयता। जिस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया था वह था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल का राय मानने के लिए बाध्य किया गया। भारतीय संविधान के 51वां संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या को सीमित किया है। 44वें संविधान संशोधन संविधान के सशस्त्र विद्रोह जो है 44वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 84वें संविधान संशोधन द्वारा 2026 तक लोकसभा के सीट को पुनर्निर्धारित पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 84वें संविधान संशोधन 2026 तक लोकसभा में सीट को पुनर्निर्धारण नहीं किया जा सकता है। 44वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले में पूर्ण विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने का शक्ति दिया गया। 44वां संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार संशोधन किया गया था।
42वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पहली प्रस्तावना को संशोधित किया गया था। 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिका जुड़ा हुआ है। 74वां संविधान संशोधन में संविधान के जिस संशोधन ने मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत श्रेष्ठता प्रदान किया, 42वां संविधान संशोधन होगा। भारत में संघ में सिक्किम नया राज्य बना था। यह 36वें और 1975वां। भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य बना था 36वें संशोधन से और 1975 में बना था। 36वें संशोधन में 1975 में बना था। शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था, समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया। 42वां संविधान संशोधन 42वां संशोधन के द्वारा शिक्षा जो पहले राज्य सूची का विषय था उसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। भारतीय संविधान के संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान में संशोधन का जो प्रावधान है अनुच्छेद 368 में है। निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। निजी संपत्ति का जो अधिकार है मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 33% सीट महिला के लिए आरक्षित है। 73वें संविधान संशोधन में 33% सीट आरक्षित है महिलाओं के लिए। नेक्स्ट टॉपिक अगला है, 5वां टॉपिक है संघ की न्यायपालिका, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसमें पहला प्रश्न है केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करता है? यह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो करता है वह किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करता है? वह है उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरा प्रश्न है भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालय के साथ न्याय पाया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि का सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है और उसके नीचे उच्च न्यायालय के साथ न्याय पाया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पहला लोकायुक्त महाराष्ट्र राज्य में नियुक्त किया गया था। पहला लोकायुक्त जो था किस राज्य में नियुक्त हुआ था? महाराष्ट्र में। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एम.सी. सीतलवाड़ थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग कौन थे? अध्यक्ष थे। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे एम.सी. सीतलवाड़ थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष एम.सी. सीतलवाड़ थे। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपना इस्तीफा सौंपता है राष्ट्रपति को। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। ए.एस. आनंद 1990 के दशक में अंत में भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। ए.एस. आनंद 1990 के दशक में भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। ए.एस. आनंद थे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मामलों में संभावित निर्णय के सिद्धांत को अपनाया है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया। उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया जाता है केवल संसद के द्वारा। उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव होता है केवल संसद के द्वारा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कितनी है? 34 है। यह 2019 के अनुसार बताया जा रहा है। 2023 सर्वोच्च न्यायालय की संख्या 34 बताया गया है। भारत में न्यायिक पूर्वालोकन का आधार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारत में न्यायिक पूर्वालोकन का आधार है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ यह है कि उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ है कि उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। यही है न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ हुआ। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रावधानित अपनी विशेष शक्ति का उपयोग करते हुए भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त नियुक्त किया था। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का अनुच्छेद 142 में यह प्रावधानित अपनी विशेष शक्ति को उपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य में लोकायुक्त नियुक्त किया था। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। उच्चतम न्यायालय में
न्यायाधीश की संख्या वृद्धि करने का शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था भारतीय संविधान द्वारा। भारतीय संविधान के द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। उच्चतम न्यायालयों में गुवाहाटी गुवाहाटी एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेश के लिए न्याय करता है। गुवाहाटी में जो है उच्चतम न्यायालय ऐसा उच्च न्यायालय है जो एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश का न्यायालय है। यह गुवाहाटी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 जो है यह सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात करता है। 124 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाते हैं महाभियोग के द्वारा। जनहित याचिका का प्रवर्तन माना जाता है जस्टिस P.N. भगवती। जनहित याचिका का प्रवर्तक किसको माना जाता है? ये जस्टिस P.N. भगवती को माना जाता है। जनहित याचिका का जो प्रवर्तक किसको माना जाता है? जस्टिस P.N. भगवती को माना जाता है। मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए याचिका रिट जारी की जा सकती है। मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए याचिका रिट जारी की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए याचिका रिट जारी की जाती है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है। PIL की अवधारणा सबसे पहले USA अमेरिका में लागू हुआ था। PIL की अवधारणा सबसे पहले USA में हुआ था। मैडम्स संवैधानिक याचिका रीट का शाब्दिक अर्थ है वी कमांड परम आदेश। अच्छा, रीट का अर्थ क्या होता है? वी कमांड या परम आदेश होता है। सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की उम्र 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की उम्र कितनी है? 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र देता है पत्र लिखकर राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र देगा पत्र लिखकर राष्ट्रपति को। उच्चांकलन कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मामले में किस सिद्धांत का स्पष्ट किया था? मेनका गांधी केस में। मेनका गांधी केस में उच्चखलन कानून कोई कानून नहीं है। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मामले में यह मेनका गांधी केस में ऐसा स्पष्ट हुआ है। जस्टिस अल्तमस कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस P. सतशिवम बने थे। सतशिवम। जस्टिस अल्तमस कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस P. सतशिवम बने थे। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है। परमादर्श अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्च न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य का पर परामर्श देता है जो उसे भेजता है राष्ट्रपति के द्वारा। परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए जो विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है यह उसे भेजता है राष्ट्रपति द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यालय का मतलब क्या होता है? अधिकार क्या होता है? संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना होता है। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यालय का मतलब है अधिकार है क्या है? संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना होता है। भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए भाषा का प्रयोग जो अंग्रेजी है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए भाषा का प्रयोग अंग्रेजी है। उच्च न्यायालय के जज न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करता है। उच्च न्यायालय के जज और न्यायाधीश की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को रिटायरमेंट की उम्र 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के रिटायरमेंट का उम्र 62 वर्ष है और सर्वोच्च न्यायालय का 65 वर्ष है। भारत के न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को। भारत में न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करता है भारत का संसद। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि भारत का संसद करता है। सर्वोच्च न्यायालय संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्य को हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट जो है संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्य को हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया था सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। भारत में न्यायिक
न्यायिक पुनरीक्षण के शक्ति का प्रयोग किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। भारत में कैग नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत में कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने का नियम जो है यह है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सरकार के वित्त खर्च पर अंतिम टिप्पणी करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का सोलिसिटर जनरल होता है एक न्यायिक सलाहकार। भारत का सोलिसिटर जनरल जो होता है एक न्यायिक सलाहकार होता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायवादी को हटाता भी राष्ट्रपति है, नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। सोलिसिटर जनरल होता है कानूनी सलाहकार। सोलिसिटर जनरल होते हैं कानूनी सलाहकार। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति से है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति से संबंधित है। यदि यदि महालेखा परीक्षक त्याग पत्र देना चाहे तो वह त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देगा। नेक्स्ट टॉपिक है 6 नंबर में है राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका जिसमें पहला प्रश्न है कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनः विचार हेतु लौटा सकता है। कोई समय सीमा नहीं है इसका। कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनः विचार कर लौटा सकता है। इसका कोई समय सीमा नहीं है राज्यपाल के पास में। संविधान की 10वीं अनुसूची में संविधान का 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किस आधार पर राज्य विधानसभा में अयोग्यता का निर्णय होता है राज्यपाल के द्वारा होता है। संविधान के 10वीं अनुसूची के संबंधित विषय को छोड़कर अन्य किस आधार पर राज्य विधानसभा के में अयोग्यता का निर्णय होता है राज्यपाल के द्वारा होता है। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप पर राज्य सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था महाराष्ट्र में। पहला लोकायुक्त महाराष्ट्र में हुआ था। राज्य के अध्यादेश लागू किया जा सकता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्यों में अध्यादेश लागू किया जाता है। विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। जब विधानसभा में दोनों सदनों में बिल पास हो जाते हैं तब राज्यपाल के पास जो बिल पहुंचता है उन राज्यपाल के पास कौन से विकल्प होते हैं। वह अपनी अनुमति दे सकता है, विधेयक को अपने पास रोक सकता है, वह विधेयक को एक बार पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है, वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित भी रख सकता है। तो जब विधानसभा के दोनों सदन में कोई बिल पास हो जाए तो राज्यपाल के पास जब बिल पहुंचता है तो वह अपना अनुमति दे सकता है, पास करवा सकता है, नहीं तो वह अपने पास रख सकता है या वह उसे फिर से वापस भेज सकता है और या वह इसका विचार सुरक्षित रख सकता है राष्ट्रपति के लिए। नेक्स्ट है किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है केंद्रीय संसद द्वारा। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है केंद्रीय संसद के द्वारा होता है। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन जो होता है विधान परिषद होता है। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन का नाम क्या है, विधान परिषद है। नेक्स्ट है किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य सरकार का सर्वाधिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख भी राज्यपाल होता है। संवैधानिक प्रमुख भी राज्यपाल और कार्यकारी प्रमुख भी राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति राज्य में मुख्यमंत्री के पास होता है। जम्मू और कश्मीर में राज्यपाल की नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में जम्मू कश्मीर केंद्र प्रदेश के उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। कानून विषय पर राज्य सरकार के परामर्श देता है एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता जो है यह कानूनी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श देता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है गवर्नर राज्यपाल की सलाह पर। राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लागू होगा यह राज्यपाल के सलाह पर ही होता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित क्या होते हैं, राज्यपाल होता है, विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है। मिलकर के राज्य का विधायिका बनती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में
राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन, विधानसभा की संरचना का प्रावधान प्रस्तुत किया गया है। अनुच्छेद 170 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन, विधानसभा की संरचना का प्रावधान प्रस्तुत है, अनुच्छेद 170 में है। विधान परिषद है बिहार में विधान परिषद है। किसी किसी यदि किसी राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र देना चाहेगा तो उपाध्यक्ष को देगा। यदि किसी राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा उपाध्यक्ष को देगा। उसके बाद है कि हाँ, विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 होती है। विधान परिषद की सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 होती है। राज्य के राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रस्तुत की जाती है राज्य के एवं समवर्ती सूची पर। राज्य के राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने का शक्ति जो है प्रयुक्त की जाती है राज्य एवं समवर्ती सूची पर। राज्यपाल अपना अध्यादेश जारी करता है राज्य एवं समवर्ती विषय पर सूची पर। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है या राज्यपाल का। राज्य विधायिका में धन विधेयक है जो केवल राज्यपाल के पूर्व पूर्व सिफारिश में प्रस्तुत किया जाता है। यह राज्य का समूचा प्रशासन चलता है राज्यपाल के नाम से। राज्य का समूचा प्रशासन जो चलाया जाता है राज्यपाल के नाम से ही चलाया जाता है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि करता है? केंद्र सरकार का। राज्यपाल जो होता है राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। उपराज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। उपराज्यपाल राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल द्वारा अनुमोदित होते हैं राज्य विधायिका। राज्य विधायिका राज्यपाल के द्वारा अनुमोदित होते हैं। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल। प्रत्येक राज्य में जो महाधिवक्ता होते हैं उसका नियुक्ति राज्यपाल करता है। गवर्नर को शपथ दिलाता है। गवर्नर को शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को जो शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायी हैं राष्ट्रपति के प्रति। राज्यों के राज्यपाल जो है अपने कार्यों का उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। राज्यपाल का वेतन आता है भारत का संचित निधि से। राज्यपाल का वेतन भारत का संचित निधि से जाता है। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यस, हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है राज्यों में उच्च न्यायालय और न्यायाधीश न्यायालय संघ राज्य क्षेत्र, जिसमें है वे राज्य जिनमें धारा 348 दो के प्रयोग से उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दी गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में। वे राज्य जिनमें धारा 348 सब क्लोज 2 को प्रयोग से प्रयोग से उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा के प्रयोग का मान्यता दिया गया। यह है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान में। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया जाता है केवल संसद के द्वारा। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव जो होगा केवल संसद के द्वारा होगा। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो देता है यह राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को। अगला टॉपिक विविध है, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्त विवरण बजट संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है? अनुच्छेद 112 के तहत किया जाता है ऐसा। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे गए थे? यह 10वीं अनुसूची में रखा गया था। लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों को समाप्त किया गया 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह समाप्त कर दिया गया है। निम्न राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष थे नीलम संजीव रेड्डी थे। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे? के एम पन्नीकर, हृदयनाथ कंजरू, फजल अली। ये सभी 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के आरएससी के सदस्य थे। के एम पन्नीकर थे, हृदयनाथ कंजरू थे, फजल अली थे। भारत में दबाव समूह पीड़ित है। विचारधाराओं के प्रतिबंधों की कमी, देश में राजनीतिक में स्वायत्त भूमिका में कमी। भारतीय जनता दल की स्थापना 1977 में। भारतीय जनता दल की स्थापना 1997 में हुआ था। 1997 में भारतीय जनता दल की स्थापना हुआ था। वह एक साधारण विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में। एक साधारण विधेयक को संसद में प्रस्तुत करते हैं, किसी भी सदन में प्रस्तुत होता है। विवाद से विश्वास बिल 2020 को मार्च 2020 में लोकसभा में मंजूरी दिया गया था। यह संबंधित था प्रत्यक्ष कर से। विवाद से विश्वास बिल 2020 जो है मार्च 2020 में लोकसभा में मंजूरी दिया गया था। यह था प्रत्यक्ष कर से संबंधित था। उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में फैसला सुनाया गया कि सभी महिला अधिकारी भारतीय सेना में अस्थायी कमीशन के हकदार हैं। इस फैसले के लिए एक संघर्ष सप्ताह
समाप्त किया गया 2003 में, शुरू किया गया। इसका पहला क्या बोलते हैं याचिकाकर्ता कौन थे? बबीता पूनिया थी, बबीता पूनिया। उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में फैसला सुनाया गया कि सभी महिला अधिकारी भारतीय सेना में अस्थायी कमीशन को हकदार हैं। इस फैसले ने एक संघर्ष समाप्त किया जो 2003 में शुरू हुआ था। इसका पहला याचिका है बबीता पूनिया बनी थी। भारतीय भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली संबंधित नीति कार्यान्वयन से संबंधित है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली संबंधित नीति कार्यान्वयन से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 संबंधित है मुकदमा एवं कार्यवाही से। अनुच्छेद 300 जो है भारतीय संविधान में मुकदमा और कार्यवाही से संबंधित है। केंद्र 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 सरकार में उच्च नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। केंद्र सरकार में उच्च नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया था संसद के सिफारिश अधिनियम से। संसद से पारित अधिनियम के द्वारा महिला आयोग बनाया गया था। 3 सेवाओं के लिए रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की नियुक्ति की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया था? यह कमेटी के सुब्रमण्यम कमेटी ने किया था। 3 सेवाओं के लिए रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पद की सिफारिश के लिए प्रथम कमेटी जो सिफारिश किया गया के सुब्रमण्यम कमेटी ने ऐसा किया था। के सुब्रमण्यम कमेटी की सिफारिश पर हुआ था। तीनों सेवाओं के लिए रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था। पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष थे काका कालेकर। पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेकर थे। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स के लेखिका कौन थी? रजनी कटोरी थी। रजनी कोठारी थी कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स के लेखिका। अनुच्छेद 35A के प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किया गया था 1954 में। अनुच्छेद 35A में प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था 1954 में। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे बिहार से। लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे राजेंद्र प्रसाद। लोकपाल का विचार सबसे पहले सुझाव दिया गया था मोतीलाल चिमनलाल से तलवार के द्वारा। लोकपाल का विचार सबसे पहले सुझाव दिया गया था मोतीलाल चिमनलाल से तलवार के द्वारा दिया गया था। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की कार्यवाही को अर्धन्यायिक प्रकार माना जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 है प्रसाद का सिद्धांत है। संवैधानिक संस्था नहीं है। वित्त आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। भारतीय संविधान में शामिल है अनुच्छेद 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूची है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूची सम्मिलित है। भारतीय सेना अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति उम्र 62 वर्ष है। भारतीय सेना अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति उम्र जो है 62 वर्ष है। जो यह क्या बोलते हैं राज्यसभा का जो होता है उच्च न्यायालय के सेवा उसमें भी इतना ही उनका भी वर्ष इतना ही है उच्च न्यायालय के अधिकारियों का। भारतीय उच्चायुक्त के पद पर अधिनियम के सृजन हुआ था। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर अधिनियम जो सृजन हुआ था भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। श्री मोहम्मद अंसारी का भारतीय उपराष्ट्रपति के पद पर क्रमांक था 13वां नंबर पे मोहम्मद हामिद अंसारी राष्ट्रपति के रूप में। 14 नंबर पे थे रामनाथ कोविंद। 15 नंबर पे कौन है अभी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय राष्ट्रपति जो बनी थी 12 नंबर पे राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। 13 नंबर पे आ गए मोहम्मद हामिद अंसारी। 14 नंबर पे कौन आ गया? ये आ गया आपको रामनाथ कोविंद। 15 नंबर पे कौन है? अभी यही है क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया गया जब राष्ट्रपति अपना सहमति देता है तो वह अधिनियम बन जाता है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया गया था जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर या अपना सहमति देगा तो वह क्या बन जाएगा? यह अधिनियम बन जाता है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुआ था। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुआ था। भारत में चलित न्यायालय इनका मानसूद है। एपीजे अब्दुल कलाम का था। भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है। यह एपीजे अब्दुल कलाम का था। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 के जनगणना के आधार पर 2026 तक निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट था इसमें क्या था? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? संविधान है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान है। भारतीय राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ होता है। प्रश्न उत्तर सत्र को शून्य काल कहते हैं। प्रश्न उत्तर सत्र को राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद में जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ ने अध्यक्ष समक्ष प्रकार का था स्वत्व अधिकार मुकदमा टाइटल सूट किया गया था। क्या था? बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष था किस प्रकार का स्वत्व अधिकार मुकदमा था?
संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, के अध्यक्ष थे एम एन वेंकट चलैया थे। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2020 में गठित किया गया था, अध्यक्ष थे एम एस वेंकटचलैया थे। लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। वह राज्य जो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता उत्तर प्रदेश है, 80 भेजता है शायद। हाँ, भारत में प्रजातंत्र स्तर पर प्रजातंत्र तथ्य संग्रहित प्रतिनिधित्व तथ्य जो आधारित है, जनता की सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। सिक्किम भारत का राज्य बना था 35वें संविधान संशोधन 1974 में। भारत के संसद का व्यय नियंत्रित किया गया था नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा। भारत में संसद का व्यय नियंत्रित करता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है। जनहित याचिका की अवधारणा ली है अमेरिका से। जनहित याचिका अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति सिद्धांत आयरलैंड से। राज्य के नीति सिद्धांत आयरलैंड से। मौलिक अधिकार अमेरिका से। संघ राज्य के बीच का संबंध समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। संघ राज्य के बीच संबंध और समवर्ती सूची ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का केंद्र के अधिकार शक्ति प्राप्त हुआ कनाडा से। भारत राज्यों का संघ, इसमें केंद्र की शक्ति अधिक शक्ति प्रदान हुआ कनाडा से। भारत राज्यों का संघ, इसमें केंद्र की अधिक शक्ति दिया गया कनाडा से लिया गया। भारत के संविधान में वर्तमान में अनुच्छेद 395 अनुच्छेद है। व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को उपचुनाव कहते हैं। व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए चुनाव जो होता है उसको उपचुनाव कहते हैं। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्यों के केंद्र के बीच वित्त से। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से रखता है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित किया जाता है वित्त आयोग को। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित किया जाता है वित्त आयोग को। उपभोक्ता के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं का निर्माता द्वारा पैकिंग सूचना का अधिकार है। उपभोक्ता के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं और सेवाओं का विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, यह सूचना का अधिकार यह सूचना का अधिकार है। डेमोस शब्द का अर्थ होता है जनता। डेमोस का अर्थ होता है जनता। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता नहीं होती जनता में। क्रेसिया मतलब होता है लोकतंत्र होता है डेमोक्रेशिया। बहुदलवादी विचारधारा का समर्थन वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज का है। बहुदलवादी विचारधारा का समर्थन करती है वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज का करता है। 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन जिस विधेयक में बुलाया गया था वह दहेज विरोधक विधेयक था। 1961 में पहली बार दोनों सदनों में विधेयक दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन विधेयक बुलाया गया था दहेज विधेयक के लिए। 1961 में पहला बार जो विधेयक बुलाया दहेज को दूर करने के लिए। भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्ष के नीति पर आधारित है। भारत का विदेश नीति जो है गुटनिरपेक्ष नीति पर आधारित है। कार्यक्षेत्र में महिला के आर्थिक हितों की रक्षा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के द्वारा किया। कार्यक्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हित की रक्षा करना समान परिभ्रमक अधिनियम 1976 के तहत है। राज्य का सार्वजनिक महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। राज्य का सार्वजनिक महत्वपूर्ण तत्व जो है संप्रभुता है। भारत के उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के संसदीय शासन का मूल सिद्धांत सामूहिक उत्तरदायित्व करता है। भारत में मतदान करने हेतु चुने जाने का अधिकार कानूनी अधिकार है। सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी करता है उत्प्रेषण जो है। लोकपाल की स्थापना पहली बार जो 1809 में स्वीडन में हुआ था। लोकपाल की स्थापना पहला बार जो स्वीडन में हुआ था। कब हुआ था? 1809 में स्वीडन में पहला बार लोकपाल की स्थापना किया गया था। जिला प्रशासन का आशय होता है जिला क्षेत्र में कानून व्यवस्था प्रशासन के लिए जिला प्रशासन का आशय होता है। योजना वर्णित होता है समवर्ती सूची में। योजना समवर्ती सूची का वर्णित होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद है एक गैर संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? एक गैर संवैधानिक संस्था है। निर्णायक मत होता है जब दोनों पक्ष संबंध हो तो निर्णायक मत होता है। जब दोनों पक्ष सम्मत हो संबंध हो तब निर्णायक मत का प्रयोग किया जाता है। आजादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1953 में किया गया था। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? नागरिकों के प्रति जवाबदेही है। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या? नागरिकों के प्रति जवाबदेही है। भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्य के नीति तत्वों का उल्लेख करता है भाग 4 है। भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है भाग 4 है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बेनिगल नरसिम्हा राव थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेनिगल नरसिम्हा राव थे। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका अधीनस्थ है विधायिका के। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका अधीनस्थ थी विधायिका का। राष्ट्रीय गीत लिया गया था यह आनंद मठ के उपन्यास से। राष्ट्रीय गीत लिया गया था आनंद मठ उपन्यास से। झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था 2000 ईस्वी में। सूचना का अधिकार 2005 में आया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
भीमराव अम्बेडकर जिसके साथ संबंधित नहीं थे, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं है। लोकतंत्र जनता के लिए जनता का यह शासन था, अब्राहम लिंकन का था। भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना प्रस्तावित जयप्रकाश नारायण ने किया था। भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना प्रस्तावित किया था जयप्रकाश नारायण। भारत में दल विहीन के बारे में स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। भारत है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट है इसमें भारतीय विदेश नीति बहुत बहुत से सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें एक है पंचशील है। भारत में विदेश नीति बहुत सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें पंचशील है। भाषाई आधार पर राज्यों का सर्वप्रथम बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था। भाषा के आधार पर पहला बार आंध्र प्रदेश बना था। नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं, महापौर होते हैं। संविधान के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किया गया था। संविधान में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो किया गया, यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किया गया था। भारत में 25 राज्य बना था। 25वां राज्य जो था गोवा था। 1987 में 25वां राज्य गोवा बना था। 25वां राज्य था गोवा। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास में खाद्य और कृषि विभाग था। भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय गान जो था पहला बार कहाँ गाया था? 1911 में गाया गया था, कलकत्ता में शायद। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किया था अंगीकार 22 जुलाई 1947 को किया था। लोकसभा लोकतंत्र सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। लोकतंत्र सरकार में 3 अंग कौन होते हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होते हैं। प्रचंड नेपाल के माओवादी राजनीतिक दल से संबंध है। प्रचंड नेपाल के माओवादी राजनीतिक दल से संबंधित है। जिला मजिस्ट्रेट के निवास स्थान को कहते हैं समाहरणालय बोलते हैं। जिला मजिस्ट्रेट के निवास स्थान को समाहरणालय कहते हैं। राज्य प्रशासन के लिए निर्देशित होता है कार्यालय, कार्यकारी होता है। राज्य प्रशासन के लिए निर्देशालय जो होता है कार्यकारी होता है। जिला प्रशासन का प्रधान डीएम होता है। जिला प्रशासन का प्रधान डीएम होता है। अच्छे प्रबंधन का गुण नहीं होना चाहिए। अच्छे प्रबंधन का गुण, प्रबंधक का गुण नहीं होना चाहिए। कनिष्ठ कनिष्ठ अधिकारियों को डांटते रहना। अच्छे प्रबंधक का गुण नहीं होना चाहिए, कनिष्ठ अधिकारियों को डांटते रहना। यह भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारत में कलेक्टर पद का सृजन हुआ था 1972 में। भारत में कलेक्टर पद का सृजन जो 1772 में भारत में कलेक्टर पद, डीएम का पद जो सृजित किया गया था। ब्रिटिश सरकार की सरकार रिपोर्ट को कहते हैं ब्लू बुक। ब्लू बुक जो होता है ब्रिटिश सरकार के सरकारी रिपोर्ट को ब्लू बुक कहते हैं। एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में अंतर है कि वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभाव ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। वित्त विधेयक को राज्यसभा द्वारा प्रभाव ढंग से अस्वीकृत कर सकता है। वित्त विधेयक को अस्वीकृत करेगा, लेकिन धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं कर सकता है। पूर्व योजना आयोग अब नीति आयोग बन गया। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का पूरा नाम है। योजना आयोग एक था, कार्यकारी निकाय था। योजना आयोग कार्यकारी निकाय था। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। संविधान का संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी के प्राधिकरण पाठ और निरसन से संबंधित भाग 22 था। संविधान का संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी के प्राधिकरण पाठ और निरसन से संबंधित 22 भाग थे। भारतीय संविधान का संघ राज्य क्षेत्र संबंधित भाग 1 है। सिनेमेटोग्राफी संशोधन विधेयक 2023 प्रमुख उद्देश्य पायरेट फिल्म कंटेंट को रोकना और आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना था। यह सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का उद्देश्य क्या था? पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना और वायु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना था। पहला लोकयुक्त नियुक्त किया गया था महाराष्ट्र में। निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण प्रदान करता है बिहार। निजी क्षेत्रों में आरक्षण प्रदान करता है बिहार। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास चैत्र मास होता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास चैत्र होता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प का नाम है कमल, जिसका वैज्ञानिक नाम है निलंबो न्यूसीफेरा। निलंबो न्यूसीफेरा कमल का वैज्ञानिक नाम है निलंबो न्यूसीफेरा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। भारत झंडे के चक्र का रंग नीला रंग का चक्र है। भारत के झंडा में नीला रंग का चक्र है। जिस देश से संविधान लिखित है, यूके में संविधान लिखित है, अलिखित है। यूके में अलिखित है, अमेरिका में लिखित है, भारत में लिखित है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र सिंह थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय डॉक्टर नरेंद्र सिंह थे। डॉक्टर
नागेंद्र सिंह थे। नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह चार शेर है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है चार शेर है। शेर है शेर। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक सोने का शेर है। सोने का शेर श्रीलंका का राष्ट्रीय चिन्ह है और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? चार शेर है। भारत का राष्ट्रीय वंदे मातरम लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत का राष्ट्रीय वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में आरे तिलियां कितनी है? 24 तिल्लियां है। भारत का कैलेंडर का नाम क्या है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो आधारित है शक वन पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम क्या? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम बाघ है। तो ये खत्म हो गया। यहाँ पे है जो आसानी से मिल जाए वो हमेशा तक नहीं रहता है और जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता है। एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती है पर कभी कभी एक मिनट में सोच कर लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। एक जब सब जगह खिचड़ी पक रही है आपके नाकामयाबी की तो आप हिम्मत लगाओ और मेहनत करो और खीर बंटवा दो अपनी कामयाबी की।